निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर भी। आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका बढ़ता हुआ चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ आए हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर अवनी मलिक। डॉक्टर अवनी मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जी बहुत बहुत और धन्यवाद। और मलिक साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बीजेपी की 27 साल के बाद प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई है दिल्ली में। ये आप बधाई के पात्र है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दिल्ली के मतदाताओं का, दिल्ली के नागरिकों का, दिल्ली के सम्मानित लोगों का भी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जताने का कार्य किया है और एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का कार्य किया है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली प्रदेश के भीतर विजयी बनाने का कार्य किया है और अरविंद केजरीवाल को एक प्रकार से मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया है। नई दिल्ली क्षेत्र के मतदाताओं से का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देकर एक प्रकार से हराने का कार्य किया, परवेश वर्मा को जिताने का कार्य किया और उसके साथ साथ जिस प्रकार से सौरभ भारद्वाज हो या फिर एक तरीके से इनके जितने बड़े नेता रहे हों, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जी रहे हों या फिर आप बात कर लीजिए अवध ओझा की, जो पैराशूट कैंडिडेट के रूप में प्रकट हुए थे, इन सबको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य दिल्ली प्रदेश की जनता ने किया, आवाम ने किया। उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आपको अब बीजेपी को 48 सीटें मिल चुकी हैं और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। लेकिन एक चीज तो यहां नोट करने वाली है डॉक्टर अवनी मलिक, कि सब लोग ये पूछते थे कि 8 सीटों से कहां जंप लिया आपने 48 सीटों पे। यानी आप ये देखें कि कितना गुना बढ़ गया। 8 से 12 हो सकती थी सीटें, 8 से 14 हो सकती थी, 22 हो सकती थी, लेकिन 48 आने का मतलब यह है कि दिल्ली की पूरी जनता ने डे वन से मानस बना लिया था कि आम आदमी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है, जिसका स्वरूप आज देखने को मिला है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? जी नहीं, देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली प्रदेश की जनता ने पूर्ण रूप से तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से जिताना है, दिल्ली प्रदेश के भीतर सत्ता में लाना है और वही कार्य दिल्ली प्रदेश की जनता के द्वारा अभूतपूर्व तरीके से किया गया और अरविंद केजरीवाल को वोट की चोट करने का कार्य दिल्ली के नागरिकों ने किया। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया था, इनके द्वारा जिस प्रकार से करप्शन को बढ़ावा दिया गया था, मां यमुना को इन्होंने स्वच्छ नहीं कराया। इन्होंने कहा था वर्ष 2025 से पहले पहले मां यमुना को स्वच्छ कराएंगे। साथ ही साथ एक प्रकार से मां यमुना को स्वच्छ कराने के साथ इन्होंने वायदा किया था कि 500 नए स्कूलों का निर्माण करेंगे। 500 छोड़िए, 50 छोड़िए, 5 नए स्कूल छोड़िए, एक नया स्कूल इनके द्वारा दिल्ली की पवित्र धरती पर नहीं बनवाया गया। उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है पेयजल का, इन्होंने वायदा किया था कि ये मुफ्त पेयजल पहुंचाएंगे। मुफ्त पेयजल आप छोड़िए, गंदा पानी, नाली का पानी दिल्ली प्रदेश की जनता के घरों में आया करता था। साथ ही साथ इन्होंने वायदा किया था मुफ्त बिजली ये पहुंचाएंगे। मुफ्त बिजली आप छोड़िए, लंबे लंबे कट, इलेक्ट्रिसिटी के कट लगते थे और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स दिल्ली की जनता के पास आ रहे थे। साथ ही साथ जहां तक विषय अरविंद केजरीवाल, डॉक्टर अवनी मलिक, आपका वीडियो भी बंद हो गया है, आपकी आवाज चली गई। ये थे डॉक्टर मलिक, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इनका कनेक्शन गड़बड़ हो गया है। हो सकता है वापस हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। ये कुछ गड़बड़ था पीछे से। अब आप देखिए, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है दिल्ली। दिल्ली में इन्होंने जो वादे किए हैं बीजेपी ने, वो पूरे करने का बीड़ा उठाया है देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी की जहां गारंटी वर्ड आता है, वहां सारी चीजें एक तरफ, और गारंटी के लिए कुछ भी करने के लिए बीजेपी तैयार रहती है। और बीजेपी इस समय पूरी मशीनरी लगी होगी वहां पे सही करने के लिए। आगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है दिल्ली प्रदेश का, तो दिल्ली प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व तरीके से जीत हुई है। इसके लिए
धन्यवाद के एक प्रकार से पात्र हैं दिल्ली प्रदेश के निवासी, दिल्ली प्रदेश के लोग, दिल्ली प्रदेश की जनता, दिल्ली प्रदेश के वोटर्स, दिल्ली प्रदेश के सम्मानित नागरिक, आवाम वहां की, जिन्होंने मजबूत फैसला लिया कि आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण कर रहा है। और इनके नाटकों से तंग आ चुकी थी दिल्ली प्रदेश की जनता। ये बार बार एलजी साहब चिल्लाने का जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे, ये एलजी साहब जी के जी ऊपर उलझुल आरोप लगा रहे थे। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए पंजाब की, पंजाब प्रदेश में इनकी सरकार है। पंजाब प्रदेश में इनकी सरकार होने के बावजूद वहां कोई एलजी की समस्या नहीं है। पूर्ण राज्य इनके पास है, पूर्ण बहुमत की इनकी सरकार है, इनकी पार्टी पूर्ण बहुमत में है। साथ ही साथ भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में है, एसपीडीसी इनके हाथ में है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है। बावजूद इसके इनके द्वारा कोई कार्य वहां नहीं किया गया। लॉ एंड ऑर्डर का मेजर इशू एक प्रकार से वहां क्रिएट हुआ। वो सबने देखा किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला मशहूर सिंगर की निर्मम हत्या होती है, खालिस्तानीज का किस प्रकार से राइज होता है। साथ ही साथ खंडूर साहिब लोकसभा सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह बनता है, इनके दौर में अमृतपाल सिंह का राइज होता है। ये सभी चीजें देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखी, उस आधार पर जनता के द्वारा तय किया गया। साथ ही साथ जहां तक विषय पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर का, एक प्रकार से वहां गैंगस्टर्स जिस तरीके से पनप रहे हैं, साथ ही साथ गैंगवार्स हो रही हैं, वो सबने देखा। पंजाब में कुछ नहीं कर पाए। ये एलजी साहब चिल्लाने का काम करते हैं, एलजी साहब के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। पंजाब में तो इनकी सरकार है, पंजाब में कुछ कर लिया होता। पंजाब में कोई विकास का कार्य इन्होंने नहीं किया, कोई पंजाब में इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, कोई अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, किसी प्रकार का विकास कार्य पंजाब प्रदेश के भीतर, अर्बन डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट हो, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट पंजाब प्रदेश के भीतर इनकी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। अब ये भ्रष्ट आदमी पार्टी, घोटालेबाज आदमी पार्टी, ये चोर आदमी पार्टी एक प्रकार से, और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा ये जो आम आदमी पार्टी खुद को कहते हैं, ये महाभ्रष्ट आदमी है, भ्रष्ट आदमी पार्टी है, ये करप्ट आदमी है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, चाहे शराब घोटाले की बात कर ली जाए, शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड घोटाले की बात कर ली जाए, ऑक्सीजन घोटाले की बात कर ली जाए, तमाम सारे इन्होंने घोटाले किए, बिजली सब्सिडी घोटाले की बात की जाए, साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश में दंगे हुए, दिल्ली दंगों की बात कर ली जाए, इनका पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन जो आरोपी रहा दिल्ली दंगों में, उस विषय पर अगर बात कर ली जाए, किस तरीके से इनके पूर्व पार्षद ने, उस समय के तत्कालीन पार्षद ने एक प्रकार से दिल्ली में दंगे भड़काने का कार्य किया, लोगों को मरवाने का कार्य किया, घरों को जलवाने का कार्य किया, राइट्स कराने का कार्य किया। उस विषय पर इन्हें जवाब देना चाहिए। आखिर क्यों जवाब इन्होंने नहीं दिया? ना आतिशी मारना ने एक पीसी की, ना अरविंद केजरीवाल ने एक पीसी की। तो इनके कर्म दिल्ली के वोटर्स ने, दिल्ली की जनता ने बखूबी देखे हैं। उसके आधार पे दिल्ली के वोटर्स ने डिसाइड किया, तय किया कि इन्हें मुंहतोड़ जवाब देना है, इन्हें हराना है। और इस बार इनकी पंजाब में से सरकार जा रही है और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, पंजाब में भी कमल खिल रहा है। और निश्चित रूप से अंधेरा छटा, सूरज निकला और दिल्ली प्रदेश के भीतर कमल खिला, इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ जहां तक विषय दिल्ली प्रदेश की जनता का, बार बार मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा वहां के नागरिकों का कि हमारे ऊपर उन्होंने भरोसा जताया और मैनिफेस्टो में जितने पॉइंट्स हमारे द्वारा दिए गए हैं, जितने पॉइंट्स की चर्चा हमने मैनिफेस्टो में की है, संकल्प पत्र में जितने भी हमने वायदे किए हैं, प्रत्येक वायदे को पूर्ण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ जहां तक विषय है अरविंद केजरीवाल का, अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं, मनीष सिसोदिया चुनाव हारते हैं, सत्येंद्र जैन चुनाव हारते हैं, अवध ओझा पैराशूट इनके कैंडिडेट चुनाव हारते हैं, रवि नेगी एक प्रकार से चुनाव जीतते हैं पटभड़गंज विधानसभा सीट से। साथ ही साथ जितनी भी इनके हाई प्रोफाइल सीट्स हैं सब हारते हैं। इनका पूर्ण रूप से सुपड़ा साफ दिल्ली प्रदेश की जनता ने किया। साथ ही साथ इन्होंने जो झूठे वायदे किए थे उसके कारण ये घटनाक्रम सामने आया। इन्होंने कहा था मां यमुना को पूर्ण रूप से स्वच्छ कराएंगे, नहीं किया। एक प्रकार से इन्होंने कहा था मोहल्ला क्लिनिक ये बात करते हैं, आइडियोलॉजी नंबर 1 इनकी कोई नहीं है, मैं भी मानता हूं, केजरीवाल भी मानते हैं। नंबर 2, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का वायदा किया। मोहल्ला क्लिनिक की जहां तक बात है, झाड़ियों को हटा के आप अंदर घुसिए, संडे को अगर आप बीमार पड़ते हैं तो कोई मतलब नहीं है, संडे को कम से कम बीमार आप मत पड़िए, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक और संडे का कोई संबंध दूर दूर तक नहीं है। साथ ही साथ जहां तक विषय मोहल्ला क्लिनिक का, तो इस चीज को आप जान लीजिए,
झाड़ी हटा के जाएंगे, सामने मोहल्ला क्लिनिक नामक एक बोर्ड मिलेगा, डॉक्टर मिलेंगे, ना वहां दरवाजा मिलेगा, ना वहां दवाई मिलेगी, ना वहां क्लिनिक रूपी कुछ मिलेगा, ना हॉस्पिटल मिलेगा, ना कोई बेड मिलेगा, ना कोई कुर्सी मिलेगी, ना कोई चेयर मिलेगी, ना कोई इक्विपमेंट्स मिलेंगे, कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं होगा, ना कोई नर्स होगी, ना दवाई देने वाला होगा, ना दवाई होगी। वहां यदि कुछ होगा तो गधे और घोड़े होंगे, गधे घोड़े घास चर रहे होंगे क्योंकि वहां घास उगी हुई है। इससे अधिक वहां मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ अगर आप चले जाएंगे तो सांप वगैरह भी आपको काट लेगा। इसकी ज्यादा संभावना है कि सांप बिच्छू आपको डस ले अगर आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएं, क्योंकि वहां मोहल्ला क्लिनिक कम, वहां झाड़ियां और एक प्रकार से जंगल ज्यादा उगा हुआ है, घास फूस ज्यादा उगी हुई है। साथ ही साथ जहां तक विषय है, एक तरीके से आपको इस चीज को जान लेना चाहिए। नंबर 3 में गिनाना चाहूंगा, इन्होंने कहा पॉल्यूशन फ्री दिल्ली का निर्माण करेंगे। पॉल्यूशन फ्री दिल्ली की जगह पॉल्यूशन बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ ये पॉल्यूशन फ्री दिल्ली की बात कर रहे थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात कर रहे थे, ये दिल्ली प्रदेश में यूरोपियन रोड्स का निर्माण करने की बात कर रहे थे कि दिल्ली में यूरोपियन रोड होंगी। तो विक साहब आप आ जाइए, अपना कैमरामैन भेज दीजिए, मैं दिखा दूंगा कौन सी यूरोपियन रोड दिल्ली में बन गई ऐसी। ये हम यूरोपियन रोड्स की बात नहीं कर रहे हैं, उलझुल बात हम नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी दिल्ली प्रदेश को, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी सड़कें बनाई जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है अरविंद केजरीवाल जी के वायदों का, इन्होंने कहा था 500 स्कूल, इन्होंने कहा था कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इन्होंने केवल करप्शन किया, घोटाले किए। जब कोरोना में सब लोग परेशान थे उस समय भी ऑक्सीजन घोटाला इन्होंने किया, उस समय भी इनका दिमाग चल रहा था घोटाला करने पे, उस समय भी इनकी सोच थी कि घोटाला कर लिया जाए, भ्रष्टाचार कर लिया जाए। साथ ही साथ जहां तक विषय है दिल्ली प्रदेश का और इनकी आम आदमी पार्टी का, इन्होंने जिस तरीके से वायदे किए थे, बड़े बड़े इन्होंने वायदे दिल्ली प्रदेश की जनता से किए थे। इन्होंने कहा था जल भराव की समस्या को समाप्त कर दिया जाएगा, जल भराव मुक्त दिल्ली का निर्माण किया जाएगा, वाटर लॉगिंग फ्री दिल्ली का निर्माण किया जाएगा। वाटर लॉगिंग फ्री आप छोड़िए, दिल्ली में बड़े बड़े जाम लगते हैं, जैसे ही बारिश होती है तुरंत जाम लगना शुरू हो जाते हैं। जाम फ्री दिल्ली की बात की थी, रोज जाम लगते हैं, जहां 20 मिनट का रास्ता है वहां 2.5 घंटे 3 घंटे में आप कहीं पहुंचेंगे। उसके साथ साथ बात स्वच्छता किसी रूप में इन्होंने नहीं की, कोई स्वच्छता का इन्होंने काम नहीं किया। कूड़े के ढेर है, सैनिटेशन की कोई इन्हें चिंता नहीं रही। साथ ही साथ गंदा पेयजल पहुंचाया, इनका कोई विकास का कार्य नहीं है, कोई डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। करप्शन मॉडल इनके पास जरूर है, करप्शन आपको करवाना है इनसे बात करिए, करप्शन कर लेंगे। और घोटाला करने में एक्सपर्ट हैं केजरीवाल साहब, सफेद टोपी लगा के आए थे, सादी कमीज पहनकर आए थे, सादी पैंट पहनकर आए थे, सादी टूटी चप्पल पहन के आए थे, नीली वैगनार से सफर करते हुए आए थे, गले में मफरल डाल के आए थे। मीडिया देखते ही इन्हें खांसी उठ जाती है, इन्हें ये खांसी करते हुए आए थे। दिल्ली वालों को खांसी जरूर होने लगी पॉल्यूशन के कारण, दिल्ली वाले पॉल्यूशन के कारण खांसी जरूर करने लगे, लेकिन इस आदमी की खांसी जरूर रुक गई, इतना परिवर्तन जरूर आया। अब रही बात अरविंद केजरीवाल के राइज की और डाउनफॉल की, तो अन्ना आंदोलन से इनका राइज हुआ, अन्ना हजारे के कंधे बंदूक इन्होंने चलाते हुए काम किया और उसी से ये आगे निकले। इन्होंने शीला दीक्षित को जेल भिजवाने की बात कही, ये जेल भिजवाते भिजवाते वो अलग बात है, कांग्रेस से इन्होंने गठबंधन कर लिया और वो ठगबंधन बनाने के बाद ये चले थे दिल्ली प्रदेश की जनता को ठगने के लिए। दिल्ली प्रदेश की जनता को ठगने चले थे प्रीवियस इलेक्शन लोकसभा चुनाव में, तो 7 में से 0 सीट इन्हें मिली, वो भी सबने देखा। और 7 में 7 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, कमल का फूल 7 की 7 लोकसभा सीटों पे खिला। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की, वो भी सबने देखा। अब साथ साथ रही बात इनके डेवलपमेंट मॉडल की, इनके वायदों की, वायदा कोई पूरा किया नहीं, किसी सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ नहीं, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, अर्बन डेवलपमेंट हो, रूरल डेवलपमेंट हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, डिस्पेंसरी पहले भी चलती थी, मोहल्ला क्लिनिक की उलझुल बात कम से कम ना करते तो शायद अच्छा था, क्योंकि डिस्पेंसरी पहले भी चला करती थी। अब रही बात इनके एजुकेशन मॉडल की और स्कूल्स की, एक नया स्कूल नहीं बना, ये स्कूल स्कूल चिल्लाते हैं, एजुकेशन मॉडल चिल्लाते हैं। अब आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ही बता दीजिए 4 एलईडी टांग देने से, किसी स्कूल में 4 एलईडी टांग दो और 2 नए टीचर लगा दो या एक नया लाइब्रेरियन लगा दो तो स्कूल बन जाता है क्या? या एक कमरे में पुताई करवा दो तो स्कूल बन गया क्या? ये जिस कमरे में पुताई करवा देते हैं, जिस कमरे में पेंट करवा देते हैं, उसे कहते हैं कि स्कूल बन गया। ये जिस कमरे में पेंट करा देंगे उसे नया कमरा बताएंगे, ये जिस स्कूल में पेंट करा देंगे उसे कहेंगे ये नया स्कूल हो गया, जिस स्कूल में 10 पंखे लगवा देंगे उसे कहेंगे नया स्कूल है। ये उलझुल दावे इनके द्वारा जो किए गए वो सबने देखा, और जिन्हें नए स्कूलों को बता रहे थे वो पहले से बने हुए थे, जब इनकी सरकार भी नहीं थी तब से बने हुए थे। जी जी डॉक्टर मलिक, आपको जनता ने मैंडेट दिया है, जी अब देखना यह है कि इस मैंडेट में मोदी की गारंटी तो वाकई पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
नहीं, मोदी जी की लेकिन इसमें गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। जी जी जी, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा जी हूँ मलिक साहब, वही कह रहा हूँ डॉक्टर मलिक। जो वादे पूरे पूरे तो होंगे वादे, वहां की जनता जो है अब ये निश्चित उनका मानस भी बन चुका है और वो निश्चित है कि हमारी सारी मांगे भी पूरी होंगी जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। अब आप एक सवाल लोगों के दिमाग में चल रहा है, वो ये चल रहा है, क्या केजरीवाल कोई डेंट कर सकते हैं क्या बीजेपी को? नहीं, देखिए परवेज या लाल सिंह वर्मा जी दिल्ली नई में दिल्ली नहीं, सीट पे दिल्ली जीते में हैं, नहीं। ये तो जी ये जी केजरीवाल कोई अब अहम फैक्टर नहीं है। ये विधायक नहीं बन पाया, ये क्या नेशनल पॉलिटिक्स और क्या स्टेट पॉलिटिक्स और क्या ये डेंट करेगा बीजेपी को, क्या करेगा मतलब। ये जी विधायक जी तो बन नहीं पाया, जी जी एमएलए बन नहीं जी पाया, जी ये कहाँ नेशनल पॉलिटिक्स में है। ये एमएलए नहीं बन पाता है। एक इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता इसे वोट नहीं करती, जहां से एक तरीके से सिटिंग विधायक भी था, वहां की जनता इस पे और, विश्वास नहीं और, जताती। अब ये क्या करेगा, कुछ और नहीं ये करेगा, इसका डॉक्टर कोई मलिक पॉलिटिकल डॉक्टर कैरियर मलिक नहीं है। सचिवालय को ये केजरीवाल भी का निर्देश दिए पॉलिटिकल गए कैरियर में हैं। फुल स्टॉप लग गया और फिनिश हो चुका केजरीवाल। जी जी केजरीवाल यूं खत्म हो गया। केजरीवाल का जी जो कालखंड है वो यहीं तक था एक तरीके से राजनीतिक रूप से। अब केजरीवाल के पॉलिटिकल कैरियर को फिनिश आप समझिए। डॉक्टर मलिक, सचिवालय को निर्देश दिए गए हैं कि सारी फाइलें रोक दी जाएं और सारी फाइलों पे कब्जा किया जाए। सारी फाइलें, कोई भी फाइल सीएम ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी, ये निर्देश दे चुके हैं। इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने मानस बना लिया है कि सारी फाइलों की जो भी इन्होंने की हुई है गालमेल, वो सारी फाइलें खुलेंगी। और सारी फाइलें खुलने का मतलब यह है कि कई आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो सारे डरे जाएंगे। हो सकता है कुछ नहीं, और निश्चित भी रूप से आम जांच आदमी होगी, पार्टी जांच के के जो आधार पर हैं। कार्रवाई होगी। जांच होगी, जांच के आधार पर जी जी कार्रवाई जी होगी, किसी भ्रष्ट व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा। और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से किया जाएगा। राज्य स्तरीय महंगाई मुक्त दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से किया जाएगा। राज्य स्तरीय बेरोजगारी मुक्त दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से होगा। रोजगार युक्त दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से होगा। विकास युक्त दिल्ली का निर्माण निश्चित रूप से होगा। और उसके साथ साथ विकसित दिल्ली का निर्माण होगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली का विकास होगा निश्चित रूप से आपको नजर आएगा। और प्रत्येक वादे को भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए हैं सभी वादों को पूर्ण करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से करेगी। और उसके साथ साथ सुपड़ा जी साफ जी अरविंद केजरीवाल का हो चुका है, इनका किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं रहा। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो चुका है। आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व, कोई अस्तित्व कुछ दिल्ली प्रदेश के भीतर दिल्ली की जनता ने नहीं छोड़ा है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। डॉक्टर मलिक, जब आतिशी मालीवाल को बनाया गया था चीफ जी, मिनिस्टर दिल्ली आतिशी का, मार लेना, तब, आतिशी मार लेना। जी हाँ, आतिशी मालिया को बनाया गया था, तब इन्होंने ये बोला था केजरीवाल साहब ने कि ये तो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है। और केयर टेकिंग चीफ मिनिस्टर तो जीत चुकी, लेकिन केजरीवाल का कहीं नामो निशान नहीं है। आतिशी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कालका जी से जीत गई हैं। जी जी, नहीं देखिए, जी जहां तक बताएं। विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चलने वाला राजनीतिक दल है, हम डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं। और उसके साथ साथ आतिशी मारना का जहां तक प्रश्न है और जहां तक इनके विधायक बनने का प्रश्न है, जो आम आदमी पार्टी का मुखिया है वो विधायक नहीं बन पाया, आतिशी मारना विधायक बन गई, तो अब समझ लीजिए फूट पड़ना तय है। आम आदमी पार्टी का टूटना तय है। आम आदमी पार्टी का समाप्त होना तय है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से समाप्त होगी, इसमें कोई दो राय किसी प्रकार से नहीं है। साथ ही साथ भगवंत मान अलग डिमांड करेंगे। और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई शंका, कोई चिंता, किसी प्रकार का कोई टेंशन आपको होना ही नहीं चाहिए, कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली हो चुकी, आम आदमी पार्टी मुक्त निश्चित रूप से पंजाब भी होगा। इनके रहते हुए पंजाब में किस प्रकार से खालिस्तानी ताकतों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से खालिस्तानी ताकतें आगे बढ़ी हैं, वो भी सबने देखा है। तो उसके आधार पर पंजाब की आवाम, पंजाब की जनता, वहां के सम्मानित वोटर्स भी तय करेंगे कि किसी प्रकार का इन्होंने विकास नहीं किया, किसी प्रकार से गरीबी को समाप्त करने का इन्होंने कार्य नहीं किया, कोई जनता की इन्हें चिंता ही नहीं है। देखिए वेग साहब, जी एक जी चीज आप समझ लीजिए, ये लोग जी हैं जी कांग्रेस पार्टी वाले, ये फैमिली फर्स्ट के आधार पर चलते हैं, 10 जनपद फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट, बिल्कुल सही है। 10 जनपद फर्स्ट, गांधी परिवार फर्स्ट। आम आदमी जी पार्टी वाले हैं कार्यकर्ता वगैरह, ये करप्शन फर्स्ट, केजरीवाल फर्स्ट, और आला कमान और शीर्ष नेतृत्व फर्स्ट, इसके आधार पर चलते हैं। और सेल्फ फर्स्ट,
अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी अगर चलती है तो एक प्रकार से नेशन फर्स्ट के नारे के आधार पर चलती है, जनता करेक्ट। फर्स्ट के नारे के आधार पर चलती है, पुअर फर्स्ट के नारे के आधार पर चलती है, और पॉवर्टी को समाप्त करने का कार्य यदि कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल, कोई एक प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हम लोग गरीब की जी जी चिंता करने वाले लोग हैं, हम लोग मिडिल जी क्लास जी के लिए काम करने वाले लोग हैं। बजट आया था, अभी आपने देखा होगा, किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की लोन की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, और जी जी 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहा है, 12 लाख रुपए साल जो कमा रहा है, उसे किसी प्रकार का 1 रुपए का टैक्स नहीं भरना होगा, उसे टैक्स फ्री कर दिया। 12 लाख रुपए जी जी साल अगर बिग साहब कोई कमा रहा है, आपका पत्रकार या कोई व्यक्ति, उसके चेहरे पे निश्चित रूप से मुस्कान आएगी, क्योंकि 12 लाख रुपए साल कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं भरना होगा। वो पूर्ण कोई रूप टैक्स से नहीं। टैक्सेशन से एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है। जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, 1 लाख रुपीज पर मंथ जिसकी इनकम है, उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है इस बजट में, और ये केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। ये सब लोग तो 10 जी लाख जी 10 लाख ही कह रहे थे, इनकी तो ज्यादा से ज्यादा सोच 10 लाख थी। हमने 12 लाख तक के ऊपर टैक्स फ्री कर दिया, टैक्सेशन फ्री कर दिया, टैक्स से एग्जेम्प्टेड कर दिया। ये केवल यदि कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन कर सकता है, और मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण ही ये सब चीजें संभव हो सकती हैं। और मोदी जी जिस प्रकार से विश्वगुरु भारत का निर्माण कर रहे हैं, वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विश्वगुरु भारत का निर्माण हो रहा है, विकसित भारत का निर्माण हो रहा है, सबको उसमें शामिल होना होगा। और ये कांग्रेसी, आपको मैं इनकी सच्चाई बताता हूं। देखिए, कांग्रेसियों की भाई साहब सच्चाई ये है, 1972 में, 1972 में उत्तर प्रदेश में सरयू नहर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। अब वो जी सरयू नहर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो 1972 में हुई, वो जाके अटकाना, लटकाना, भटकाना इनके तहत चलती रही। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस 1972 के सरयू नहर प्रोजेक्ट को 2021 में पूर्ण किया। कहां 1972, कहां 1972, और कहां 2021, जो हमने पूरा किया, हमारी सरकार बनने के बाद पूरा हुआ। जी जी इतना लंबा समय रहा। 1972 से क्या कर रहे थे, इतनी बार इनकी सरकारें आई, क्या कर रहे थे? कुछ करना ही नहीं है, जनता की चिंता करनी नहीं है। 2G घोटाला कर लेंगे, कॉमनवेल्थ घोटाला कर लेंगे, इन एक तरीके से टैक्स को बढ़ावा देते रहेंगे, जनता का पैसा लूटते रहेंगे, टैक्स पेयर का पैसा लूटते रहेंगे, जनता बोझ डालते रहेंगे, गरीब को गरीब करते रहेंगे, अमीर को अमीर करते रहेंगे, गरीब और अमीर के बीच खाई पैदा करते रहेंगे, मीडियम क्लास की चिंता करेंगे नहीं। गांधी परिवार के पीछे सब लोग पड़े रहते हैं हाथ जोड़ के, गांधी परिवार के गुलाम हो रखे हैं ये लोग, गांधी परिवार के आधार पे लोग चलेंगे, एक परिवार के आधार पे चलेंगे। एक तरीके से वन फैमिली आर्मी है कांग्रेस पार्टी, अगर कम शब्दों में समझना हो तो। ये वन फैमिली आर्मी के आधार पे लोग चलते हैं, तो केवल एक परिवार इन्हें रूल करता है, केवल जी जी सब कुछ अगर कुछ है तो हम तो कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि, ये कहते हैं गांधी परिवार सर्वोपरि, इस आधार पे चलते हैं। हम कहते हैं संविधान सर्वोपरि, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सर्वोपरि, ये कहते हैं गांधी परिवार सर्वोपरि, 10 जनपद सर्वोपरि, हम कहते हैं संसद सर्वोपरि, ये कहते हैं 10 जनपद सर्वोपरि, हम कहते हैं लोकतंत्र सर्वोपरि, ये कहते हैं 10 जनपद सर्वोपरि। जी ये उस आधार पे चलने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार को अपना आइडियल मानने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचार के आधार पे जी चलते जी हैं, भ्रष्टाचार के मार्ग पे चलते हैं। और उसके साथ जी साथ जी जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का, तो इस चीज को कम से कम आप जान लीजिए, ये वही लोग हैं जो करप्शन को बढ़ावा दिए, 60 साल तक सत्ता में बैठे रहे, ना गरीब का शौचालय बनवा सके, ना ग्रामीण विकास कर सके, ना एक गांव गांव तक बिजली के खंभे पहुंचा सके, बिजली पहुंचा सके, ना पेयजल पहुंचा सके, ना ये पक्के मकान गरीबों को दिलवा सके, ना एटीएम खुलवा सके, ना बैंकों में खाते खुलवा सके, ना जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना चला सके। मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना के तहत जो खाते खुलवाए वो हमने खुलवाए। उज्ज्वला योजना हम चलाते हैं, मुद्रा योजना हम चलाते हैं, जनधन योजना हम चलाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम लाते हैं, जीएसटी की बात हम करते हैं, एक राष्ट्र एक कर की बात हम करते हैं, रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की चिंता हम करते हैं, पुअर की चिंता हम करते हैं, बजट में गरीब के लिए क्या कुछ हो, ज्यादा से ज्यादा गरीब के लिए हो, उसकी चिंता हम करते हैं, खालिस्तानी जी ताकतों को समाप्त किया जाए उसकी चिंता हम करते हैं,
इंटरनल सिक्योरिटी की चिंता हम करते हैं, खालिस्तानी ताकतों को कमजोर करने की चिंता हम करते हैं, किस प्रकार से खालिस्तानी ताकतें समाप्त हो उसके विरुद्ध अभियान हम चलाते हैं, आतंकवाद मुक्त भारत का निर्माण हम करते हैं, आतंकवादियों को समाप्त करने का काम, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की फंडिंग को समाप्त करने का काम हम करते हैं, राम मंदिर जी निर्माण जी हमारे कारण संभव हो पाता है, 370-35 को हम हटाते हैं, कश्मीर में पत्थरबाजी को हम समाप्त करते हैं, कश्मीर में शांति कायम हम करते हैं, डॉक्टर नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को, खालिस्तानियों को समाप्त हम करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता हम करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस हम करते हैं। तो इसीलिए वोटर हमारे ऊपर भरोसा करता है और जो हम जी कहते हैं जी वो हम करते हैं, अक्षरशः उसका पालन करते हैं। जी डॉक्टर मलिक, आपसे चलते चलते एक सवाल है कि प्रवेश वर्मा जी ने केजरीवाल को हराया। जी क्या प्रवेश वर्मा जी सीएम का चेहरा होंगे देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, इसके लिए या धन्यवाद। जैसा? जी नहीं जी देखिए, जी इसके लिए आपका प्रश्न के लिए धन्यवाद। जहां तक विषय मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश का कौन होगा, तो इस बात को आप बड़े स्पष्ट तरीके से जान लीजिए। आपके मैं करोड़ों दर्शकों को भी आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जहां तक विषय दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो ये पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल वर्सेस जनता चुनाव था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा, मोदी जी गारंटी के जी जी आधार पर चुनाव लड़ा। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, ये जो चुने हुए विधायक हैं वो तय करेंगे, मिल बैठकर फैसला होगा, विधायक दल तय करेगा। साथ ही साथ जहां तक विषय मुख्यमंत्री कौन होगा, इस चीज को आप जान लीजिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, और उसके साथ मलिक साथ साहब, कार्यकर्ता बैठकर सब लोग एक डिसाइड चीज करेंगे, और जो मैं सब आपसे लोग नेता पूछना हम चाहता लोग हूं, जैसा बैठ कि के डिसाइड मुख्यमंत्री। करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और हम मिल बैठकर डिसाइड करने वाले लोग हैं, डिस्कशन के आधार पे डिसाइड करने वाले हम लोग हैं। यहाँ 10 जनपद की तरह नहीं चलता है ना, 10 जनपद क्या में तो नहीं, परिवार बात डिसाइड कर सही है, देता है। एक लेकिन बार क्या फोन किया, हाँ क्या जी गहलोत जी बीजेपी होंगे चीफ मिनिस्टर, सचिन पायलट क्या को पीछे बीजेपी हटा उसी दो, को गहलोत को मुख्यमंत्री दोहराएगी? बना दो। ये अरे ये राजस्थान में हुआ था ना आपके यहाँ, अशोक गहलोत को जी जी मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट को पीछे हटा दो, सोनिया जी का मैडम का आदेश आ गया, गांधी परिवार ने तय कर लिया, 10 जनपद ने तय कर लिया। ये सब यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता लोग मिलके बैठ के डिसीजन करते हैं, और ये मिल बैठ के कार्य करने वाले हम लोग हैं। हम हमारा पूरी पार्टी एक परिवार है, और इनका केवल एक परिवार ही सब कुछ है। तो ये हमारे और उनमें फर्क है। केजरीवाल जी के लिए जहां तक विषय आम आदमी पार्टी का, वहां केवल केजरीवाल तय करता है कि क्या कुछ करना है। तो ये लोग वन मैन आर्मी है या वन लेकिन फैमिली आर्मी है, ये डायनेस्टी के आधार पर चलने वाले लोग हैं, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ये परिवारवाद के आधार पर चलते हैं, जबकि जनता ही हमारा परिवार है। एक और भारतीय जनता पार्टी है जो जनता को अपना परिवार मानती है। डॉक्टर मलिक, लेकिन बीजेपी के बारे में ये भी सुनने में आ रहा है, या सुना जा रहा है, या देखा जा रहा है कि जहां पे जी भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वो पर्ची से निकाला गया है। तो नहीं, पर्ची से पर्ची यहाँ वाला नहीं होता सीएम है। बनेगा या? पर्ची जी बिल्कुल जी गलत है। पर्ची अब नहीं, नाम तो लिखेंगे ही ना, माथे पे तो लिखा नहीं पर्ची जाएगा, में नाम तो कागज पे ही लिखा पर्ची जाएगा। जो नहीं, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, आप भी जी जी जानते हैं, जी तो उसका नाम तो कागज पे ही लिखा जाएगा। शपथ भी वो जब लेता है जी तो जी जी कागज में पढ़कर ही शपथ लेता है। कहीं माथे पे लिख के तो जी नहीं जी जी दिया जाएगा किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसी के माथे पे लिख दिया जी जाए जी या ऐसा कुछ किया जाए। ऐसी तो तो अभी अभी तक अभी प्रचलन भी भी नहीं है सस्पेंस और है कि व्यवस्था भी नहीं प्रवेश है। वर्मा बनेंगे, प्रवेश वर्मा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली के, या कोई और पर्ची से दूसरा नाम आएगा सामने। अब देखने वाली बात यह है कि देखा जाए कौन आएगा सामने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अब्दुल मलिक, आप आए और आपने जी बहुत बताया। बहुत धन्यवाद। आपको वापस मुबारकबाद देते हैं मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से, ग्राउंड रिपोर्टिंग की तरफ से, सबके तरफ से, चैनल की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। 27 साल जी के हृदय बाद से आपकी धन्यवाद वापसी विक हुई साहब, है। आपका, आपके बहुत बहुत सभी धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय हिंद, जय जय श्री राम। भारत, जय जय श्री राम।